नमस्कार दोस्तों। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमारे परिवारजन या फ्रेंड्स हैं जो पेन से एक लंबे समय से क्रोनिक पेन से परेशान हैं। बहुत लंबा समय हो गया है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने का दर्द उन्हें बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है। बहुत लंबे समय से वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, पेन किलर्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आने लग गए हैं। उन्होंने बहुत से विशेषज्ञों को भी दिखाया है, लेकिन सबसे जवाब यही सब तरफ से ये मिल रहा है कि भई या तो सर्जरी कराओ और या फिर पेन किलर्स खाते रहो। तो ऐसे में क्या कोई ऑप्शंस हैं जिससे इस पेन भरी ज़िंदगी से उन्हें थोड़ा रिलीफ़ मिले, आराम मिले? तो डेफ़िनेटली इसका एक सॉल्यूशन है पेन प्रोसीजर्स या फिर इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। आज का ये वीडियो इसी बारे में है दोस्तों। ये पेन प्रोसीजर्स क्या हैं? किन-किन सिचुएशंस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं? ये कैसे किए जाते हैं? कोई रिस्क या साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं? कितने सेफ़ हैं? इन सारी बातों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्रोनिक पेन मतलब एक लंबे समय से जो पेन परेशान कर रहा है, चाहे वो कमर में आपके डिस्क प्रॉब्लम हो या फिर डीजनरेटिव स्पाइन के चेंजेस हों, घुटनों में आर्थराइटिस का दर्द हो, घुटने घिसने लग गए हैं, आर्थराइटिस की वजह से उनमें बहुत पेन हो रहा है चलने पे। ये सब सिचुएशंस हम बहुत कॉमनली अपने घरों में देखते हैं, खासकर ओल्ड एज ग्रुप में। यहाँ पे बहुत से लोग पेन किलर्स लेके इस दर्द को दबाते रहते हैं। वो यही सोचते हैं कि थोड़े दिन पेन किलर ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमें पता है कि हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे इसे ठीक। जब जो भी प्रॉब्लम अपने एक्सरे में या एमआरआई में आ रही है, घुटना का जॉइंट खराब है या डिस्क में ऐसी प्रॉब्लम है कमर में जो जल्दी से ठीक नहीं होने वाली है, तो हमें बहुत लंबे समय तक पेन का सामना करना पड़ता है और उसके लिए पेन किलर्स लंबे समय तक लेने पड़ते हैं। ऐसे में बहुत लंबे समय से जो पेन के पेशेंट्स हैं, वो अक्सर उनमें डिप्रेशन आना भी बहुत कॉमन है, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहे होते हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें ऐसी क्या बीमारी है कि हमारी ठीक ही नहीं हो रही है, दर्द ठीक ही नहीं हो रही है। इतने विशेषज्ञों को दिखाया है लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो पेशेंट हैं, उनको क्या ऑप्शंस हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेन प्रोसीजर्स जान लेते हैं। पेन प्रोसीजर्स का मतलब है दोस्तों, कुछ ऐसी टेक्निक्स, चाहे वो इंजेक्शन लगा के हो, चाहे कुछ स्पेशल करंट लगा के जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या फिर कुछ स्पेशल ऐसी मटेरियल हम अंदर डालते हैं सुई के रास्ते से या बहुत ही बारीक ऐसी दूरबीन से, जिससे कि आपकी पेन की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिले। इन सब टेक्निक्स को ही हम पेन प्रोसीजर्स कहते हैं। ज़्यादातर ये न्यूरोसर्जन लोग या फिर जो पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, ये जो पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर एनेस्थेटिस्ट होते हैं और वो एक स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं पेन प्रोसीजर्स में। पेन प्रोसीजर्स की पूरी ट्रेनिंग एक उनकी होती है, उसके बाद ये इस तरह के प्रोसीजर्स वो कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स आउटडोर प्रोसीजर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउटडोर में आप जाएंगे और वहाँ पे प्रोसीजर हो गया और आप घर चले गए। वो होते ऑपरेशन थिएटर में ही हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे स्टेराइल कंडीशंस में करना होता है ताकि इन्फेक्शन के चांस बिल्कुल मिनिमम हो। इसके अलावा कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जैसे कि सियाम मशीन या एक्सरे मशीन हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में। ऑपरेशन थिएटर में ये मशीन्स होती हैं जिनकी गाइडेंस में ही हमें ये प्रोसीजर्स करने होते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन। इन सब की मशीनों की गाइडेंस हमें गाइड करती है कि हमें कहाँ जाके वो पेन प्रोसीजर करना है। इसलिए ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो ऑपरेशन थिएटर में ही होंगे। आउटडोर प्रोसीजर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर पेशेंट आता है, वो सुबह अपनी कुछ जाँचें नॉर्मल से करवाता है, प्रोसीजर्स होता है उनका, और प्रोसीजर के बाद शाम तक उनको घर भेज दिया जाता है। इसीलिए ये शॉर्ट एंड स्वीट प्रोसीजर्स होते हैं। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले तो, कि ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी या कोई चीर-फाड़ हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी एक बिल्कुल अलग विषय है और पेन प्रोसीजर्स जो है वो बिल्कुल अलग विषय है। तो अब हम एक-एक करके जानते हैं कि कौन-कौन से पेन प्रोसीजर्स होते हैं। एपिड्यूरल रूट ब्लॉक, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, फेसेट जॉइंट इंजेक्शन, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन, नर्व ब्लॉक्स, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन, इंट्राथिकल पंप इम्प्लांट, काइफो या वर्टिब्रोप्लास्टी, ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन, जॉइंट में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो भी इसमें शामिल है, प्रोलोथेरेपी, पीआरपी थेरेपी। ये सारे हैं जो है ये सारे पेन प्रोसीजर्स हैं जो नॉर्मली क्रोनिक पेन, जिनको लंबे समय से दर्द है, उनमें यूज़ किए जाते हैं। इनमें से
कुछ का डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे और बाकियों का हम अगले एक वीडियो में डिटेल में जानेंगे ये पेन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले सबसे कॉमन प्रोसीजर जो पेन का यूज़ होता है वो है एपिड्यूरल इंजेक्शन या फिर रूट ब्लॉक। ये यूज़ होता है जब डिस्क प्रॉब्लम हो कमर में, डिस्क की वजह से नस पे कंप्रेशन हो, नर्व कंप्रेशन हो, या फिर डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज़ की वजह से वहाँ पे नसों के लिए जगह कम हो गई है, जिससे पैरों में दर्द रहना, कमर दर्द रहना बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है ये चीज़ें, और सर्जरी का ऑप्शन नहीं है, तब एपिड्यूरल ब्लॉक एक पेन प्रोसीजर्स किया जा सकता है, जिससे कुछ दिनों तक, कह सकते हैं कि कुछ महीनों तक अच्छा आराम आ जाता है। इसमें होता क्या है, पेशेंट को लेटा दिया जाता है, वहाँ पे एक मशीन होती है C-आर्म मशीन, जो एक एक्सरे मशीन है। वो अपनी वर्टिबल बॉडीज़ की जो हड्डियाँ हैं उन्हें बहुत क्लियरली दिखा देती है, और हमें जहाँ पे प्रॉब्लम है वो हमें MRI में पहले डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कौन सा पेन प्रोसीजर हमें किस लेवल पे करना है। तो वो जो C-आर्म मशीन है वो प्रॉपरली दिखाती है कि हमें कहाँ पे पेन प्रोसीजर करना है। वहाँ पे एक नीडल पास की जाती है और कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो वहाँ पे दी जाती है जिससे सूजन कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो और हमें पेन में अच्छा आराम मिले। एपिड्यूरल इंजेक्शंस और रूट ब्लॉक, इनमें 99% हम कह सकते हैं सेफ्टी है, बट कुछ केसेस में अगर नर्व पे अगर इंजरी हो गई है वहाँ पे निडल पास करते हुए, तब कुछ दिनों तक हमें पेन लंबा रह सकता है उस इंजेक्शन का जो वहाँ पे लगाया गया था। इसलिए बहुत 100% हम सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 99% इससे हमें आराम मिलता है और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक मशीन के अंडर में हमें देख के हमें ये करना होता है। और दूसरा, जब कोई भी दवाई देते हैं उससे पहले कुछ ऐसे डाइज होती हैं जो पहले पास की जाती है और उन्हें देखा जाता है कि वो सही जगह पे तो है और जो हम दवाई देने जा रहे हैं वो सही जगह पे तो पहुंचेगी। ये कंफर्म करके ही ये पेन प्रोसेस किए जा सकते हैं, ताकि बिल्कुल सेफ हो, कोई रिएक्शन इसका ना हो, कोई रिस्क या कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक और कॉमन प्रोसीजर है फेसेट जॉइंट इंजेक्शन। ये फेसेट जॉइंट क्या है, पहले इसको जानना जरूरी होगा। दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो अलग अलग हड्डियों से बनी हुई है, और जो दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, वो जो जॉइंट जिससे वो जुड़ रही है आपस में, उस जॉइंट को ही फेसेट जॉइंट कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये फेसेट जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय से कमर दर्द परेशान कर सकता है। इसको डायग्नोसिस बड़ा सिंपल है करना। पेशेंट को अगर हम सीधा खड़ा करेंगे और एक्सटेंशन के लिए बोलेंगे, मतलब सर और ऊपर का बॉडी पार्ट पीछे को करने को बोलेंगे, तो उसे दर्द रिप्रोड्यूस होगा, दर्द होगा। वो जो है दर्द, वो ज़्यादातर फेसेट जॉइंट प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो एक छोटे से क्लिनिकल टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि फेसेट जॉइंट का प्रॉब्लम है। दूसरा, हम कंफर्म कर सकते हैं MRI से कि वाकई में फेसेट जॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो हम फेसेट जॉइंट इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस प्रोसीजर्स में भी एपिड्यूरल की तरह पेशेंट को लेटाया जाता है, C-आर्म मशीन का यूज़ किया जाता है, और जिस फेसेट जॉइंट में प्रॉब्लम है वहीं पे इंजेक्शन दिया जाता है। तीसरा जो पेन प्रोसीजर्स बहुत कॉमन है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। पहले जान लें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी होती क्या है। रेडियो फ्रीक्वेंसी, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ, तो एक तरह का करंट है जो हमें एक हीट प्रोड्यूस करके देता है, ताकि वहाँ पे जो भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम चाहते हैं कि वो पेन प्रोड्यूस ना करे, तो वो उस हीट से वो ख़त्म हो जाए और पेन जो जनरेट हो रहा था वो ख़त्म हो जाए। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी बहुत कॉमनली स्पाइन में, जहाँ पे डिस्क प्रॉब्लम या डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज़ है, जैसा कि हमने एपिड्यूरल के जो इंडिकेशंस थे, वहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे मशीन में देख के हमें जहाँ एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाना होता है, उसकी जगह हम नीडल से रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट वहाँ पे दे देते हैं, जिससे वो नस डैमेज हो जाए और जो पेन जनरेट कर रही थी उसमें अच्छा आराम मिल जाए। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन घुटनों के दर्द में भी बहुत कामयाब है। वहाँ पे जेनिकुलर नर्व होती है जो घुटने को सप्लाई करती है, उस नर्व को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से ठीक कर सकते हैं, उसका दर्द बहुत अच्छे से आराम आ सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया दोस्तों एक बीमारी है जो चेहरे पे बहुत भयानक दर्द देती है,
बहुत तेज़ दर्द होता है पेशेंट को, और अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ लंबे समय तक लेने के बाद वो दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती है। ऐसे केसेस में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन का बहुत अच्छा रोल है। हमारे सेंटर में इस तरह के केसेस रेगुलरली होते हैं, और हम कह सकते हैं कि मोर देन 95% पेन रिलीफ का रिजल्ट आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जब हम ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन को और भी बॉडी में कहीं पे अगर पेन लंबे समय से है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगली जो पेन प्रोसीजर मॉडलिटी है वो है पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें क्या किया जाता है, पेरिफेरल नर्व्स जो हमारे हाथ पैरों में नसें हैं, नर्व सप्लाई है, वहाँ पे अगर लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है तो वो पेन का जो पाथवे है वो उन नर्व के थ्रू ही जा रहा है। जो पेन का सेंसेशन है वो नर्व ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड और बाद में ब्रेन तक पहुँचा रही है। तो जो पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन का पेन प्रोसीजर है उसमें एक इम्प्लांट डाल दिया जाता है नर्व के पास में। वो इम्प्लांट नर्व के अंदर एक हल्का सा करंट छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से वो नर्व कंफ्यूज हो जाती है कि पेन सिग्नल्स को पहुंचाएं या नया जो एक करंट आया है इसको ऊपर पहुंचाएं, और पेन में अच्छा आराम आ जाता है। तो पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन भी एक ऑप्शन है पेन प्रोसीजर्स के रूप में। और इस वीडियो में एक आखिरी पेन प्रोसीजर्स जो मैं समझाना चाहूँगा वो है नर्व ब्लॉक्स। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। नर्व ब्लॉक जैसे हमारी बॉडी में जगह जगह पे नर्व्स हैं, चाहे वो हमारा घुटने का जॉइंट हो, चाहे कमर में जो नर्व्स हैं वो हो, या फिर हाथों में जो नर्व्स जा रही है, वहाँ पे किसी भी कारण से अगर लंबे समय से पेन है, या एक जो प्रॉब्लम होती है CRPS कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशन है जो नर्व डैमेज की वजह से होती है। इसमें भी बहुत लंबे समय तक पेन से परेशान रहता है। इनमें भी हम नर्व ब्लॉक्स कर सकते हैं। नर्व ब्लॉक का प्रोसीजर रिलेटिवली सिंपल है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं चाहिए होती है। इसमें हमारी को एनाटॉमिकल नॉलेज चाहिए होती है कि नर्व कहाँ से पास होती है और कैसे पास होती है। उसके हिसाब से ही कुछ इंजेक्शंस वहाँ पे दिए जाते हैं, जिससे उसका रास्ता है वो पूरा नस का वो ब्लॉक हो जाता है, और पेन सेंसेशंस ऊपर तक नहीं जाते, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत अच्छा आराम महसूस होता है। तो आज हमने इन कॉमन पेन प्रोसीजर्स के बारे में जाना जिनसे बहुत अच्छा आराम आ सकता है उन पेशेंट्स में जो बहुत लंबे समय से क्रोनिक पेन से परेशान है। अगले वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए पेन प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए हमारे वीडियोस, जो कि है पेन, स्पाइन और ब्रेन जैसे टॉपिक्स पे आप तक सही जानकारी एक्सपर्ट्स द्वारा दी जाती है, आपकी अपनी भाषा हिंदी में।